वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी आज प्रोटेस्ट मार्च निकाली है। इलेक्शन कमीशन के पास जाने वाली है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी और कांग्रेस के विधायकगण। अजय जी, आप आरजेडी के विधायक हैं, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है? चलिए बात करते करते चलेंगे। बात है प्रोटेस्ट होना बिहार के हक के लिए, बिहार के मतदाताओं के हक के लिए ये लड़ाई है और बिहार के मतदाताओं को हक छीना जा रहा है, क्योंकि बिहार के अधिकतर मतदाता जो हैं, जो गरीब गुरुआ जो मतदाता हमारे जो मतदाता हैं, वो लोग अधिकतर दिल्ली में मतलब राज्य से बाहर में नौकरी करते हैं और वो समय पर आना उनके लिए मुश्किल होगा। और जो आधार कार्ड का एक ये था, वो भी स्थानीय जो मतदाता जो यहाँ भी रह रहे हैं उनको भी काफ़ी कष्ट होगा इसमें। आधा वोटर तो बिहार से बाहर आ रहा है, तो मतलब संभव है इतना कम समय में आकर के सब अपना वोटर पे नाम रिन्यूअल करवाएगा? संभव नहीं है। सबको कमजोर गरीब गुरबा जो वोटर है उस सबको रोकने का एक उपाय है। हमारे साथ मौजूद हैं अब आनंद शंकर जी, कांग्रेस के विधायक है। ये बताइए कि क्या ये वोटर रिवीजन लिस्ट जो है कुछ दिन पहले करना चाहिए, इसको समय सीमा देनी चाहिए थे अच्छे से, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया जा? देखिए, मंशा पर ही तो सवाल है ना। आपको 2021 में सेंसस करना था, आप नहीं कर पाए। आपको लोकसभा के पहले ये वोटर वेरिफिकेशन 6 महीना पहले, साल भर पहले करा लेना चाहिए था। अरे भाई, देश की शासन सत्ता में नरेंद्र मोदी जी को आज लोगों ने बैठाया तो वही मतदाता बैठा है ना, जो आज के डेट में वोटर लिस्ट में है। तो फिर उनको भी अमान्य माना जाना चाहिए। उनके लिए भी पुनः वोटर वेरिफिकेशन के बाद चुनाव कराना चाहिए हम लोगों को। तो ये काम तो आपको कराना था, केंद्र सरकार को कराना था कि सेंसस समय पर हो जाता तो ये सब सारे विषय ही खत्म हो जाते, कोई सड़क पर नहीं रहता। महाराष्ट्र में अभी जिस प्रकार से आपने फर्जी वोटरों को ऐड करके और वहां पर भाजपा के हाथों में शासन सत्ता सौंपने का काम किया, हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार इलेक्शन कमीशन को आगाह करते रहे, लेकिन कोई भी माकूल जवाब उनके तरफ से नहीं आया। तो बिहार में उन्होंने वहां पर फर्जी वोटरों को ऐड किया और बिहार में वोटों को काटने की कवायद शुरू। राहुल गांधी जी भी आए हैं, बस पे सवार हैं, पैदल चल नहीं रहे हैं, उनको पैदल चलना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि सुरक्षात्मक कोई दृष्टिकोण से वो होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी तो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकते हैं, तो ये 1-2 किलोमीटर की यात्रा कौन सी बड़ी बात है? उनकी तबीयत खराब है। अब ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो सकता है कि जो तय किया गया होगा प्रशासन के द्वारा। वहाँ पर क्या कार्यक्रम होने वाला है इलेक्शन कमीशन के पास? इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जाएंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे संवैधानिक तरीके से, और विरोध दर्ज करा के उनसे आग्रह करेंगे कि भाई, ये जो मतदाताओं को आप परेशान करने का जो काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, वोटर आईडी कार्ड से वोट देकर हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, आधार कार्ड से लिंक खाता करा सकते हैं, और उसके बाद जॉब कार्ड से मजदूरों को नौकरी जॉब मिलता है, और राशन कार्ड से गरीबों को राशन मिलता है। वो सब सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अवैध माने गए, अमान्य माने गए। तो आप ये बताइए कि लोगों को परेशान करने की मंशा नहीं है तो फिर क्या है? आप बोल रहे हैं कि मृत वोटरों को, तो भाई परसेंटेज आपका अगर 100 वोटर है तो 100 वोटर थोड़ी हो जाता है। 50%, 55%, 60% पोलिंग होती है। तो वैसे ही लोग हैं ना जो मृत हैं, जो बाहर हैं, वो लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। भाजपा के निर्देश पर इलेक्शन कमीशन चल रही है, इसलिए आज हम सभी पार्टियां महागठबंधन की एक साथ सड़कों पर हैं। क्या आप लोग का तालाबंदी करने का भी योजना है वहाँ? निश्चित रूप से वहां जाएंगे, हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। तालाबंदी की योजना सच कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि उनके कान पर जूरेंगे और अभी भी वो समझ जाए कि भाजपा के हाथों की कठपुतली बनने के बजाय देश के संविधान की रक्षा हो, देश के मतदाताओं की रक्षा हो, और ये जो लोकतंत्र है वो बचा रहे, उसके लिए हम लोग जाकर आग्रह करेंगे इलेक्शन कमीशन से। मृत्युंजय जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आने वाले हैं यहाँ पर, और कहाँ क्या प्रोग्राम है? देखिए, ये बिहार का चक्का जाम है, जो चुनाव आयोग के द्वारा SIR के माध्यम से गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश और षड्यंत्र है। ये लोकतंत्र की जननी बिहार स्वीकार नहीं करेगी। गरीबों के अधिकार के लिए, आम लोगों के वोट के अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ी जाएगी। इसे अधिकार को छीनने का जो प्रयास है ये संभव नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर रह गई है, ये दिख रहा है। जब आधार कार्ड जैसे प्रमाणित, जिसके आधार पर लोग वोट करते थे, उससे आप उसको मान्य नहीं कर रहे हैं। 25 दिनों के अंदर आप
समय इतना कम दे रहे हैं रिवीजन के लिए, तो वोट रिवीजन के नाम पर ये जो बनाया गया है, इनका जो इंटेंशन है वो जनता समझ चुकी है। इसलिए जन सैलाब सड़कों पर उतरा है। राहुल तेजस्वी की जोड़ी लोकतंत्र में तंत्र को हावी नहीं होने देगा। लोकतंत्र में लोक जनता ही मालिक हो। बांग्लादेशी घुसपैठिया भी काफी घुस गए हैं, उन लोगों को क्या हटाना चाहिए या रखना चाहिए? बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर घुस गए हैं, ये सत्ता में बैठे लोग बोलते हैं तो 11 वर्षों से सरकार में कौन है, किसकी जिम्मेवारी है? इसका दोष वो राहुल गांधी श्री तेजस्वी यादव जी पर कैसे दे सकते हैं? जो घुसपैठिए घुसे हैं, जो फर्जी हैं, उसको आपको जो करना है करें, लेकिन यहाँ तो फर्जी वोटरों को जोड़ना है और तेजस्वी जी राहुल गांधी जी के वोटरों को हटाना है। ये फर्जी वोटर किसको जोड़ना है? फर्जी वोटरों को, जो बाहर के बीजेपी जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल की थी, जहां जहां उन्होंने खेल किया है, वो खेल बिहार में नहीं चल सकता। इसको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। हमारे साथ मौजूद हैं भाई वीरेंद्र जी, क्या आप लोग की मांग है वोटर हम रिवीजन? लोग शांतिपूर्वक जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराया जा रहा है, ये साजिश के तहत कराया जा रहा है, क्योंकि गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का वोट को काटने की साजिश। हमें संविधान में मौलिक अधिकार है, संविधान के तहत हमको मिला है वोट देने का अधिकार, और उस वोट देने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी के साथ नीतीश जी भी मिले हुए हैं, इसलिए इसका पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं और सर पर उतरे हैं। ये क्या वोटर रिवीजन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका समय सीमा होना चाहिए। 1 महीना में कहीं वोटर लिस्ट पुनरीक्षण आज तक हुआ है क्या? 1 साल 2 साल लगता है। हमारे जो बिहार के पलायन लोग किए हुए हैं, 2-2.5 करोड़ लोग, वो कैसे आ पाएंगे? वो अपना वोट कैसे दे पाएंगे? अपना पुनरीक्षण कैसे करा पाएंगे? इसलिए हम मांग करते हैं इसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और चुनाव के बाद आप कराते रहिए। पुराना वोटर लिस्ट है, हाँ, उस पर वोट से होना चाहिए। ये साजिश है, साजिश है। किस तरह का शक है? क्या नहीं, ये गरीबों का वोट काटना चाहते हैं। और कहीं से जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, गलत ढंग से लोगों को वोटर लिस्ट में नाम दिलाया गया है, इसी तरह बिहार में भी चाहते हैं। सर्वे करवाया है एनडीए ने, इसमें एकदम क्लीन स्वीप है महागठबंधन का, इसलिए वो डर कर इस तब करा रही है। उसको बंद करे, तत्काल बंद करे, इसलिए रोड पर हम लोग उतरे हैं। आज राहुल गांधी, तेजस्वी, ये सब लोग आएंगे ना, हमारे सारे महागठबंधन के बड़े नेता बिहार में जुट रहे हैं, पटना में जुट रहे हैं, और इसका चक्का जाम करेंगे हम लोग, और इसका हम काम नहीं होने देंगे पुनरीक्षण का। लोग इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। तो हो गया इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में तो लोग गए किए हैं, 10 का बहस है। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं हम लोग, 10 तारीख को सुनवाई है उसकी। अब हाँ, कल जो है, अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि पूरे बिहार के लोग इसका विरोध कर रहा है। पुनरीक्षण का दल नहीं, पूरे बिहार का आवाम विरोध कर रही है कि उनका मौलिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है।